देखो अभी तक शुरू से लेकर के प्रथम अध्याय से लेकर के तुम्हारे भगवान कृष्ण ने 15 अध्यायों तक और 16 अध्याय के तुमको बताऊं, ये 4 श्लोकों तक दैव से संपद जो कार्य हैं उनको उन्होंने बताया। दैव संपद यानी अच्छे कार्यों को करने के उपाय बताए। तो उस कार्य को हम क्या बोलते हैं? दैव संपद। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो संसार जो चलायमान है, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन, इस संसार में 2 चीजें हैं विद्यमान, एक दैव संपद, एक आसुरी संपद। तो दैव संपद क्या है? तो दैव संपद है भक्ति करना, भगवान के प्रति अच्छे भाव रखना, भगवान को पत्ते फूल चढ़ाना और यह भाव रखना कि मैं ही अपना कल्याण कर सकता हूं, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस उक्ति को मान करके अपने आप को कर्म में लगा देना। भगवान ने पिछले अध्याय में कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि, हमारी बुद्धि अपने कर्म के प्रति होनी चाहिए और किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। यही क्या है? दैव संपद है। और लोकेस्मिन, भगवान ने कहा लोकेस्मिन दैव आसुर एव च, दैव और आसुर नाम के ये जो स्वभाव हैं, तो आसुर क्या है, कैसे है? तो हे अर्जुन, मैंने तुमको दैवो विस्तरशः प्रोक्त, मैंने तुमको विस्तार से दैव संपद तुमको मैंने बता दिया। जैसा मैंने कहा कि पहले अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक भगवान ने दैव आसुरी दैव संपद का विभाग किया। अब भगवान कह रहे हैं हे पार्थम में सुनो, हे पार्थ मुझसे तुम आसुरी संपद के बारे में सुनो। तो वह आसुरी संपद क्या है? तो देखो ये जो है तुम्हारे 17वें अध्याय में मिलेगा। 17वें अध्याय में क्या मिलेगा कि जो व्यक्ति क्या करे, यह अहंकार करे, आढ्यो अभिजनवानस्मि कोन्योस्ति शत्रसु मया यक्षे दास्यामि मुदिस्य इति अज्ञान विमुक्ता, यानी कि मुझे जो है बड़ा ही दानी समझे लोग, मैं ही सबसे ज्यादा दान देता हूं, ऐसा अभिमान करने वाला व्यक्ति यह दैवी संपद वाला है। आजकल हमेशा लोगों के पास देखोगे दान देंगे थोड़ा सा, पर लेकिन दादा पापा फूफा पंखे में घूम रहे होंगे, घूमते हैं ना। मंदिर में देंगे, एक पत्थर लगवा देंगे, उस एक पत्थर का भी नाना मामा फूफा उसमें झूल रहे होंगे, है कि नहीं? तो क्या वो अच्छा लगता है? क्या मंदिरों में हम लगवा दें और अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। दान देना चाहिए, तो कैसे देना चाहिए किसी को पता नहीं चले। विधिहीनमशस्त्रान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, वह यज्ञ तामस है जिसमें पंडित जी अच्छे से विधि पूर्वक न करवाएं, और वह यजमान भी इतना ही दोषी है जितना दोषी पंडित हैं। पंडित जी कैसे कि दक्षिणा कम देने के चक्कर में, दक्षिणा हमारी कम लगे इसके चक्कर में वो जो यजमान है कोई अयोग्य आचार्य को पकड़ करके ला करके यज्ञ अगर करवा रहा है, तो यही क्या है? आसुरी संपद है। और बासी खाना खाना यह क्या है? आसुरी संपद है। इसी के बारे में भगवान अर्जुन को बताएंगे। तो यही भगवान आज कह रहे थे। भगवान ने कहा दो भूत सर्गो लोकेस्मिन, हे अर्जुन, इस संसार में 2 सर्ग हैं। पहला सर्ग क्या है? दैव संपद। दूसरा सर्ग क्या है? आसुरी संपद। तो दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, अभी तक जो तुम सुन रहे थे, मैं जो विस्तार से बोल रहा था, गीता का पहला अध्याय जहां से लेकर के धर्म क्षेत्र चालू होता है,
आपके पुरुषोत्तम योग तक, इसको हम दैव संपद कह सकते हैं। अब ये जो 16वें अध्याय से जो जहां इस श्लोक के बाद से भगवान अब आसुरी संपद के बारे में कहेंगे। आसुरी संपद मतलब क्या, कि कोई चीज विधि से नहीं करना। किसी को जरूरत है ठंडी में गर्म कपड़े की, हम दे रहे हैं सूती वस्त्र, तो यह दान देना उचित नहीं है। कैसा दान दो, जिसको जो जरूरत है उसको वही दो। किसी को भोजन करना है, उसको भोजन न देने की बजाय आप उसे कपड़े दे दो, तो उसके वो किसी काम के हैं, और कपड़े भी दो तो ऐसे दो कि वो पहन ही ना पाए, तो वो ऐसा दान किसी काम का है, तो ऐसा दान तामसी है। बासी भोजन करना और देर तक सोना, रूखा खाना, तीखा खाना, ठीक है, इन सभी के बारे में भगवान बताएंगे। यही क्या है, आसुरी संपद है। ठीक है, इसी के बारे में भगवान अभी अर्जुन से आगे, यानी तुम्हारे 17 और 18वें अध्याय में आसुरी संपद भगवान बताएंगे। और 18वां अध्याय जो है गीता का उपसंहार अध्याय है, और इसी में भगवान बताएंगे कि हे अर्जुन, यह जो गीता है, यह जो पढ़ता है वह मेरी जो है ज्ञान यज्ञ से पूजा कर रहा होता है, और मेरे लिए वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कश्चिन में प्रिय कृतमः, जो गीता की सेवा करता है या जो गीता को पढ़ाता है, उससे ज्यादा प्रिय मैं किसी को मानता ही नहीं। इसलिए अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें गीता पढ़नी चाहिए। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु